नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कोल्ड सट नामक कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। और यह कास्टिंग डिफेक्ट पोरिंग मेटल डिफेक्ट के अंतर्गत आता है और एक सरफेस डिफेक्ट है क्योंकि ये कास्टिंग के सरफेस पर दिखाई देता है। तो बात करते हैं कोल्ड सट नामक डिफेक्ट कैसे होता है। जब मोल्टन मेटल की जो स्ट्रीम होती हैं, दो स्ट्रीम होती हैं और वो अलग अलग गेट से आती हैं और मोल्ड कैविटी में जब वो एंटर करती हैं और एंटर करने के बाद जब मोल्ड कैविटी में मिलती हैं तो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होती और सॉलिडिफिकेशन के बाद हमें कास्टिंग सरफेस पर एक लाइन दिखाई देती है और उस लाइन को ही हम कोल्ड सट कहते हैं। ये अलग अलग डायग्राम में अगर आप देखें, इस डायग्राम में ये लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही है, तो ये कोल्ड सट डिफेक्ट होता है। इसी प्रकार इसमें अगर आप देखें, ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये भी कोल्ड सट है। अगर इस डायग्राम में देखें, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, मतलब कि कोल्ड सट नामक जो डिफेक्ट है इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है, अलग से किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती और इसमें हमें बिल्कुल एक लाइन या क्रैक नज़र आता है जिसका एक राउंड एज होता है। तो कोल्ड सट एक ऐसा डिसकंटिन्यूटी होता है कास्टिंग सरफेस पर कि एक वीक स्पॉट वो कास्टिंग के सरफेस पर बन जाता है। तो बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से जो कोल्ड सट है ये कास्टिंग सरफेस पर बनता है। सबसे मेन कारण होता है मोल्टन मेटल की लोअर फ्लूइडिटी। कम फ्लूइडिटी होने के कारण ये डिफेक्ट आता है और जो फ्लूइडिटी कम होने के कारण होते हैं कि पोरिंग टेम्परेचर कम होता है, इम्प्रॉपर अलॉय कंपोजिशन का होना, तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जो फ्लूइडिटी है वो कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जब मोल्ड की जो वेंटिंग है इनएडिक्वेट हो, अच्छी तरह से ना हो, तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टम का होना और उसके अलावा जो कास्टिंग की जो थिकनेस होती है, सेक्शन थिकनेस होती है, वो बहुत कम हो, तब भी यह दिक्कत आ सकती है, यह डिफेक्ट आ सकता है। और हीट रिमूवल कैपेसिटी का बढ़ जाना, ये भी एक कारण है क्योंकि जो ग्रीन सैंड मोल्ड होते हैं उस केस में जो हीट रिमूवल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और जिसके कारण ये डिफेक्ट आ सकता है। और दूसरी बात, क्योंकि जब हमने बात की है कि जब मोल्ड का अच्छी तरह से वेंटिंग नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि जो बैक प्रेशर होता है गैसेस का, उसके कारण ये डिफेक्ट आ सकता है। तो इतने सारे कारण हैं जिससे डिफेक्ट हो सकता है। तो बात करते हैं कुछ ऐसे रेमेडीज़ के बारे में जिससे हम इस डिफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं कास्टिंग सरफेस के ऊपर से। तो क्या क्या रेमेडीज़ अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहला है कि हमें प्रॉपर गेटिंग सिस्टम का हम प्रयोग करें, हमारा अच्छी तरह से कास्टिंग डिज़ाइन किया गया हो। दूसरा, हम जो एक्सेसिव रैमिंग करते हैं उसको ना करें जिसके कारण हमारी जो वेंटिंग है वो बढ़ जाएगी। और जो फ्लूइडिटी होती है मोल्टन मेटल की उसको इंक्रीज़ कर दें, उसको बढ़ा दें। उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो पोरिंग टेम्परेचर होता है मोल्टन मेटल का उसको इंक्रीज़ करें। उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हॉटर मेटल हम लेते हैं फर्नेस के स्पाउट से, तो वहाँ पर जब उसको लेडल में लिया जाता है उस दौरान कुछ हीट लॉसेज होते हैं जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इन हीट लॉसेज को कम करने के लिए हम लेडल में मोल्टन मेटल पर कुछ फ्लक्स कवरिंग कर देते हैं जिससे उसका टेम्परेचर कम नहीं होता और टेम्परेचर कम ना होने के कारण मोल्टन मेटल की जो फ्लूइडिटी है वो भी कम नहीं होती। इसके अतिरिक्त कुछ कंपोजिशन को चेंज करके भी हम फ्लूइडिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसका प्रयोग करके हम कोल्ड सट नामक डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं कास्टिंग के सरफेस के ऊपर से। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कास्टिंग डिफेक्ट जो जिसका नाम है कोल्ड सट और जो पोरिंग मेटल डिफेक्ट के अंतर्गत आता है और एक सरफेस डिफेक्ट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।